नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। देखिए कि लोकसभा चुनाव पास आ रहा है और जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो सब अपना अपना एजेंडा जगह पर बिठाने में लग गए हैं। कोई जातीय समीकरण साधने में लगा है तो कोई विकास की बातें कर रहा है। अब जनता के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये भी घूम रहा है कि इस बार जो है वो जीत जाति के एजेंडे पे होगी या विकास के एजेंडे पे होगी। इन दोनों सवाल पे जो है हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारी जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि जीत के लिए क्या ज़रूरी है, जातीय एजेंडा या विकास का एजेंडा। आइए। भैया, इस बार बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं कि बिहार में एक जो जाति वाला एजेंडा है ये बहुत चलता है ना, जाति का फॉर्मूला बहुत चलता है। लेकिन इस बार कौन जीतेगा? जो जाति के एजेंडे पे काम करेगा वो, या जो विकास के एजेंडे पे काम करेगा वो? विकास के एजेंडे पे, क्योंकि बिहार के लिए ये मामला जो है थोड़ा सा बदल जाता है। नहीं, यहाँ पे चाचा भैया को बहुत वोट पड़ता है। वही दो पार्टी हैं जो चाचा भैया करते हैं, बाकी विकास पर नहीं काम होगी। हाँ, विकास पर वोट मिलेगा, जात पर नहीं मिलेगा। क्योंकि बिहार में ये सब थोड़ा हम इसको बुरा कहें अच्छा कहें नहीं समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भाईचारा भी ज्यादा है ना। देखिए, अब जनता जागरूक हो गई है। जो विकास करेगा उसी को लोग वोट करेंगे। अब बाकी जो जाति वाला एजेंडा है बिहार में वो सब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं, वो सब नहीं चलेगा। लेकिन सबको लेकर के साथ में चलेगा। जो सबका विकास करेगा वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि भैया जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो वैसे वैसे सारा पार्टी अपना अपना गोटी जो है वो सेट करना शुरू कर देता है कि फलाना प्रदेश में कौन जाति का बहुलता है तो इसका उम्मीदवार, चलिए इसको ले आइए। फलाना प्रदेश में कौन जाति है तो इसका उम्मीदवार, तो चलिए इसको ले आइए। तो मैंने उन लोग को पता रहता है तब ना कि जाति के आधार पर वोट देगा लोग, तो जाति को अपना सब सेट करके रखिए। दोनों भी चलता है, जाति के आधार भी होता है, विकास के आधार पर भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जो विकास करेगा उसी को आदमी वोट देगा। तो ज्यादा तेजस्वी यादव का चांस है बिहार में, उन्हीं को वोट दिया। तेजस्वी यादव पे भी तो बार बार ये आरोप लगता है कि जाति के नाम पर खूब वोट कमाते हैं। नहीं, जाति के नाम पर कथी, जो काम करने वाला है वो आदमी, मैंने जाति के आधार पर उनको लोग मानते हैं ज्यादा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। लेकिन देखिए बिहार में होनहार आदमी जाति वाला वोट कभी खत्म होने वाला है नहीं। वो चलेगा। और विकास तो एक बहुत बड़ी मुद्दा है। और विकास बिहार में इस बार हुआ भी है। 6 महीना बहुत लोगों को नौकरी मिला है अपने बिहार में इस बार। 17 महीना में जो विकास हुआ है उसके आधार पर तो वोट देना ही देना है। नहीं देने का सवाल है नहीं। तो विकास या जाति दोनों में से किस एजेंडे पर? विकास और जाति दोनों मिलेगा, दोनों मिलाएगा, चलेगा। दोनों एजेंडे पर भैया, दोनों चलेगा। जो पार्टी से मतलब नहीं है, कोई पार्टी का नेता हो, जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा और वही जीतेगा। हाँ भैया, विकास। अच्छा, जाति नहीं चलेगा। अच्छा, जीतने के लिए देखिए, जीतने के लिए तो सारा चीज को कवर करना पड़ेगा, है ना भैया। जीतने के लिए भी देखना पड़ेगा कि मेरा कौन जो है वो पार्टी, मेरा कौन खाना कमजोर है तो चलिए इस पार्ट को मजबूत कर लिया जाए। तो सारा चीज को जो मजबूत करके चलेगा वही ना जीतेगा। तो क्या लगता है जीतने के लिए कौन सा हथकंडा अपनाएगा पार्टी का लोग? जीत वाला, विकास वाला या जाति वाला? विकास वाला। विकास के नाम पे बिहार की जनता वोट दे देगी। जातिवाद भी चलता है लेकिन विकास पहला बिहार में जरूर ये खोजेगा लोग कि हमारे जाति के लोग तो है ही नहीं आपके पार्टी में। ज्यादातर देखिएगा तो जो विधानसभा का इलेक्शन होता है उसमें कहीं ना कहीं जाति का मुद्दा अव्वल होता है। लेकिन जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे लोकसभा का चुनाव है उसमें हम लोग बेसिकली जात पात से हटके हम लोग विकास का मुद्दा को ही मेन देखते हैं। तो इसीलिए मतलब राज्य में जात को छोड़ देना ये असंभव सा लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम भारत की बात करें तो लोकसभा में जात कहीं नहीं रहेगा, जो विकास करेगा वोट उसी को मिलेगा। बात तो सही है भैया कि यहाँ पे जो है वो लोकसभा और विधानसभा का जो समीकरण है वो एकदम बदल जाता है। लोकसभा में हम लोग कुछ देखते हैं, विधानसभा में एकदम कुछ देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे बिहार की जनता किसी को भी ना गले लगाती है और ना किसी को ठुकराती है ना, समय समय पर बदलते रहती है, ये अच्छी बात है। जातिवाद की बात जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि हर जात हर पार्टी में, बिल्कुल हर जात हर पार्टी में, तो कैसे कहिएगा कि जातिवाद का इलेक्शन होता है। लेकिन अपने बिहार में 25% लोग जो है देते हैं विकास के नाम पर वोट। अभी भी 12 आना लोग जातिवाद पर ही वोट देते हैं। लेकिन ये चीज खत्म होना चाहिए, क्योंकि जातिवाद तो
भाजपा में भी यादव है, भाजपा में भी हरिजन है, भाजपा में भी मुस्लिम है, जदयू में भी है, आरजेडी में भी है। सारा पार्टी के लोग देखिए वो देखते ही हैं कि किस जाति का बहुलता ज्यादा है, तो इसी जाति के लोग को खड़ा करिए। ये जातिवाद तो खत्म होना चाहिए और हर पार्टी में हर जात है, लेकिन जो विकास करता है, विकास के मुद्दे पर नौकरी और बेरोजगारी का जो काम लोग करते हैं उनको वोट दिया जाए, हम तो यही कहेंगे। जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश में बैठाया गया था कुर्सी पर, तब ये बात जरूर निकल के सामने आई थी कि कहीं ना कहीं यादवों को खुश करने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया है ना। तो जातिवाद कोई पार्टी छोड़ता नहीं है, सब पार्टी जातिवाद जरूर करता है, लेकिन हाँ जातिवाद ही सर्वोपरि नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? सबसे पहले विकास होनी चाहिए, जातिवाद नहीं चलेगा। देखिए इलेक्शन में या चुनाव की हम लोग बात करते हैं भैया, तो हम लोग बोलते हैं कि जितना भी पिछड़ा पार्टी था तो उन सब को लोगों को जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और एक पटल पर लाने के लिए, सबका भागीदारी बढ़ाने के लिए पहले नेता के लोग क्या करते थे, अलग अलग जाति के उम्मीदवार चुन के लाते थे कि सबका भागीदारी बढ़े। लेकिन अब वो काम होता है वोट खींचने के लिए, चुंबक का प्रयोग किया जाता है, नहीं चुंबक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है कि फलानमा बाबू को ले आते हैं, तब फलानमा बाबू के जाति के लोग भी हमरे पे वोट देगा, है ना। बिहार में तो अब सब कुछ बदल रहा है, तो अब तो उम्मीद कर सकते हैं। विकास की ओर देख रहा है, हर आदमी विकास की तरफ देखता है, विकास जो करेगा वही जीतेगा। तरफ अब नहीं रह गया है, सब माने जात का वोट सबको सपोर्ट करता है, जो अच्छा लीडर उसको लगता है उसको सपोर्ट करता है और करेगा आगे में। भैया क्या लगता है इस बार किस एजेंडे पर वोटिंग ज्यादा होगा, जात के एजेंडे पर कि विकास के एजेंडे? विकास के एजेंडे पर। तो जो पार्टियां हैं वो जीतने के लिए उनको विकास देखना चाहिए, विकास देखना चाहिए, है ना, विकास पर वोट होगा। लेकिन बिहार में तो लोग थोड़ा देखते हैं जात भाई, है ना, जात भाई देखते हैं, इसीलिए तो बिहार पिछड़ा हुआ है। फलानमा बाबू हमारे भैया हैं, तो इसीलिए तो विकास नहीं हो रहा है। तो विकास के नाम पर इसीलिए तो विकास नहीं हो रहा है, जातिवाद को दीजिए तो विकास कहाँ से होगा? हाँ तो विकास तब ना। यहाँ पे देखिए कि जैसे ही इलेक्शन पास आता है भैया, तो जरूर 2-4 को लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वोट मांगने आएंगे, कहेंगे अच्छा चावड़ा पहचाना ना फलानमा बाबू के बेटा ही हो, तोरे तो भतीजा ही हो। जी सही बात बोलता है ना लोग। तो इस बार भी आएगा वैसे बोलने के लिए, तो क्या बोलिएगा उसको? हम लोग तो इस बार इग्नोर कर देंगे ना। इग्नोर कर देंगे? जी कहिएगा हम तू हमारा तो भतीजा नहीं है भतीजा के नाम पे वोट दे लेके चला जाता है लोग, उसके बाद चाचा किस हालत में देखने वाला कोई नहीं। भतीजा को देखने वाले नहीं है कोई, सिर्फ वोट के लिए जो है ना चाचा को भतीजा को याद करते हैं। आप लोग किस आधार पे वोट देते हैं भैया? जाति देखते हैं क्या वोट देने से पहले? नहीं देखते हैं कि हमारे जात भाई है कि नहीं है, सब देखते हैं? जाति पर नहीं देखते हैं, जात भाई को देखते हैं भैया कि जात भाई है कि नहीं हमारे? बिल्कुल नहीं, हम लोग नया चेहरा चाहते हैं। नया चेहरा है, बहुत पुराना चेहरा से तंग आ चुके हैं ना, बोर हो गए। अच्छा आपको क्या लगता है भैया, जाति के आधार पर बिहार में इस बार जो है वो लोग जो है जाति के आधार पे जीतेंगे कि विकास के आधार पर? जाति के आधार पर। जाति के आधार? जी देखिए यहाँ अरे बाप रे बाप, होगा खेला निश्चित फिर से। तो इतना समय विकास कर रहा है बिहार के लोग, विकास नहीं करेंगे कि जाति से ऊपर उठे? जाति धर्म कुछ अब नहीं है, हर जाति का एक ही खून है, है ना? सब जाति मनुष्य है। हाँ भाई, खून एक है, सब एक है, जाति पाति कुछ नहीं। लेकिन भैया जैसे ही इलेक्शन आता है तो ये सब तो होने लगता है, होता है, होगा निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, खेला होगा। क्या भैया चुनाव में इस बार जाति का एजेंडा चलेगा कि विकास का? यहाँ विकास का एजेंडा चलना चाहिए और जाति यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जनता चुन के सत्ता में किसी और सरकार को बनाती है, लेकिन ये पार्टी अपने गठबंधन करके ये सिर्फ समझिए जनता को इधर से उधर करके बेवकूफ़ बनाती है। अगर देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है वो अलग अलग जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने की कोशिश तो करती है। सारी पार्टियां भैया ये जरूर देखती है कि जातीय समीकरण को हम साध पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और क्या ऐसा करें कि हमारा जातीय समीकरण सुरक्षित रहे, है ना। सारा पार्टी ऐसा करता है, लेकिन लोगों का काम तो यही है कि हम ये जरूर देखें कि सिर्फ हमारे जाति का है इसलिए वोट ना दें, है ना। ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। हमें जात नहीं देखना, जातिवाद से ऊपर उठना है, हमें कर्म देखना है। जातिवाद यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर स्वार्थ है, और यदि हम स्वार्थवश कोई कार्य को करते हैं तो उसमें हम सफलता नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सफलता पाने के लिए हमें निस्वार्थ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब हम लोग जब तक निस्वार्थ नहीं होंगे तब तक दूसरे से निस्वार्थता का उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जब हम लोग बिना किसी जाति को देखे हुए जब तक विकास ही नहीं होगा, जब तक यहाँ जातिवाद रहेगा तब तक कभी विकास नहीं होगा। हमारा बिहार ही नहीं, हमारा देश भी विकास नहीं कर पाएगा। सही बात है।
जातिवाद से ऊपर उठ के करना पड़ेगा। जब हम लोग जो है जब हम लोग जो सोचते हैं कि हम लोग का वो जब विकास हो तो ये नहीं देखा जाए कि हम लोग किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, तो फिर हम लोग को नेता भी ऐसा चुनना पड़ेगा कि ये नहीं देखे कि जाति के हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें वैसे ही तलाश जैसे पहले तो हमको अपना कुछ अपनाना है, उसके बाद ना हम चुनेंगे। पहले हमें हमारे अंदर यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमारे अंदर जातिवाद है कि नहीं। जब हम अपने अंदर जातिवाद रखते हैं तो हम कैसे चुन पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा और तब हम नेता का चुनाव करें। क्या लगता है भैया, जीत के लिए इस बार कौन सा फॉर्मूला चलेगा, जातिवाद का कि विकास का? विकास का फॉर्मूला इस बार सबसे अव्वल रहेगा। विकास का फॉर्मूला। देखिए, विकास का फॉर्मूला तो हर बार अव्वल रहना चाहिए, लेकिन समस्या ये हो जाता है कि लोग जो हैं वो चले जाते हैं जाति देखने, और कहीं ना कहीं बिहार का ये थोड़ा सा कमजोरी भी रहा है। लेकिन फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जीत के लिए कौन सा फॉर्मूला चलेगा और लोग किस आधार पर वोट देंगे। आइए, इस बार का हमारा सवाल यही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या जातीय एजेंडे पर वोट पड़ेगा या फिर विकास की बात होगी? ठीक है, आपका भी कहना है कि जाति माने यहाँ जो है शुरू से आ रही है, लेकिन समय के बदलते क्रम के अनुसार ये चीज़ परंपरा बदल रही है। हम लोग को देखने का मौका भी मिल रहा है। सब सही है, तुलना भी तो हम लोग करके देख सकते हैं। 70 बरस से जो आ रहा है, ठीक है, हम लोग उसी में जिए सब है, लेकिन 10 साल का विकास तो हम फिर देखेंगे। उस पर फिर जब सब मेरा देश सही रास्ते पे जा रहा है, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से, तो फिर अभी बदलाव का तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी का है कि नहीं 247 तक विकसित भारत देखना है, तो उस क्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी परेशानी हिंदुस्तान में है, लेकिन उसके बावजूद ही हम लोग अच्छे रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और जाति के जहाँ तक विकास तो है, विकास हो रहा है, तो विकास मुद्दा है। जाति भी धीरे धीरे टूट रही है और खास करके बिहार में कुछ समय लगेगा, है ना। देखिए कि किसी भी पार्टी को आप उठा लीजिए तो वो लोग जो है वो रिसर्च पे जुटा हुआ है कि किस क्षेत्र में किस जाति की बहुलता है, उसी हिसाब से हम उम्मीदवार खड़ा करें। तो कहीं ना कहीं कि उनको कॉन्फिडेंस है तब ना कि लोग जातीय के आधार पे वोट देगा, विकास के आधार पे वोट देगा। अच्छा, इस बार बिहार क्योंकि एक ऐसा जगह रहा है जहाँ की राजनीति पर हमेशा नजर रहता है। पिछले दिनों देखे कि जितना उथल पुथल हुआ बिहार की राजनीति में, जितना भी उथल पुथल हुआ, उन सबको पूरा देश देख रहा था, है ना। इस बार विकास के एजेंडे पर वोटिंग होगी या फिर जाति के एजेंडे पर? जाति बनाम विकास दोनों पे वोट है, क्योंकि बिहार ऐसा प्रदेश राज्य है जहाँ जाति बनाम विकास पे वोट होती है। लेकिन ज्यादा बिहार में जाति पे वोट है, जाति आधारित पे वोट है। निश्चित है, निश्चित है। लेकिन विकास की बात भैया, नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये भी तो देखेगी कि हमारा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ हम जाति पे वोट देते रहें और हमारा अगर विकास नहीं होता है तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर जाति, हमारे जाति का आदमी तो वही होगा ना जो हमारे बारे में भला सोचेगा, है कि नहीं। बिहार और देश में जाति के नाम पर ही जाति विशेष के लोगों ने देश के 85% जाति और महिलाओं को, किसी जाति को, उसे पीछे रखने का काम किया था धर्म के ग्रंथ के आधार पर। और 70 सालों में हमारे संविधान ने, निर्माताओं ने ये व्यवस्था दी कि किसी जाति धर्म के हो, अब उनको विकास के साथ आगे बढ़ाएंगे। सब पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा, रोजगार करेगा, जाति धर्म उस पर बाधा नहीं आएगी, ये संविधान कहता है। और संविधान उसी के बाद जातिगत जनगणना अंग्रेज कराया था। बाद में स्वतंत्र भारत में भी जातिगत जनगणना होती है, धर्म की होती है, कितना धर्म के लोग हैं, SC ST की भी होती है गणना। सिर्फ OBC या सामान्य जातियों की गणना नहीं होती थी। लेकिन संविधान, सुप्रीम कोर्ट में कई बार आरक्षण का मामला फंसा कि आपके पास आंकड़ा नहीं है तो OBC को आरक्षण कैसे हम चुनाव में दें। और बिहार का चुनाव रुका था। उसके बाद नीतीश जी ने जातिगत जनगणना बिहार में कराया। झारखंड में जातिगत जनगणना शुरू होने जा रही है। देश में मांग किया गया था, नरेंद्र मोदी जी इनकार कर दिए थे, जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे।
लेकिन जात के नाम पर ही इस देश के 85% लोग पिछड़े हुए थे। शिक्षा से दूर थे, रोजगार से दूर थे, कमाई से दूर थे। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जातिगत आंकड़ा इकट्ठा कर रही है सरकार। उस अनुसार सरकार योजना भी बना रही है। तो 94 लाख गरीब परिवारों को, चाहे किसी जाति के हो, उन लोगों को चिन्हित कर नीतीश कुमार ने मुफ्त में घर, रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपया और तरह तरह का स्कीम लाए हैं। इसलिए यह चुनाव जो होगा, जात के साथ विकास दोनों मिक्स होके वोट गिरेगा। बिहार में क्या जाति पर ज्यादा वोट होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग समझ गए हैं। अब लोग विकास पर ज्यादा जोर देते हैं। तो विकास उसी को देखते हैं कि कहाँ कौन सरकार विकास कर रही है, कौन नहीं कर रही है। और विकास के हिसाब से अब वोट देने की सोच रही है। अब जातिवाद का उतना महत्व नहीं रह गया। किंतु यहाँ बिहार में थोड़ा जातिवाद का है। किंतु अब लोग सभी लोग अपना विकास भी देख रहे हैं। कौन सा स्टेट में, कौन सा सेंट्रल में जो भी सरकार है वो कितने विकास कर रही है, उसी के हिसाब से अब सब लोग जागरूक हो गए हैं। और जागरूक होकर अपना उसी हिसाब से अपना वोटिंग करेंगे। जातीय जनगणना का मतलब क्या हुआ? जातीय जनगणना का मतलब हुआ कि हर जाति का भागीदारी होना चाहिए और हर जाति को जो है विकास के लाना चाहिए। बिल्कुल। तो जब विकास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो जातीय जनगणना का उतना मतलब नहीं रह रहता। सही गलत का सब आप न्यूज भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, हर तरह का प्रोग्राम भी देख रहे हैं। और सब लोगों का यही मनसा है कि विकास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, विकास होना चाहिए। और जातीय जनगणना आप जो बता रहे हैं, ठीक है, जातीय जनगणना हो, लेकिन उसका विकास अलग है, जातीय जनगणना अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जातीय जनगणना का यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ लोग विकास के मुद्दे पर ही वोट देगा। भैया आपको क्या लगता है, गांव में अभी भी जाति के बारे में लोग बात करते हैं क्या कि फलनमा बाबू खड़ा हुए हैं, हमर जाति के हैं, तो इनको वोट जाना चाहिए? बहुत सारा आदमी है जो बात करते हैं कि फलना जाति हो। और वो ये मतलब क्या कहता है, मतलब बहुत विवाद होता है गांव ग्राम में। चर्चा चलती है कि फलना जाति को हम वोट देंगे। कोई कहता है हम चिन्ना जाति को वोट देंगे। तो हम लोग को मानना है कि हम लोग जाति पर नहीं जाए। हम लोग जो अपना विकास के आगे में बढ़े और अच्छा अपना अभिनेता चुने। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा नेता चुनेंगे तभी तो अच्छा काम करके देगा, है कि नहीं? विकास की तरफ बढ़ रहा है उसको साथ दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग देखते हैं भैया गांव देहात की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी देखिए कि चर्चा चलता है। तो नेता जब आएगा आपके दरवाजे पर तो एक बार जरूर बोलता है, कह रहे हम आप ही के परिवार से हैं, आप ही के भाई बंधु हैं, आप ही के जवारी भाई हैं। अब बिहारियों का ये कुछ खास आदत है कि जहाँ बैठते हैं वहाँ 4 गो रिश्ता जरूर खोज लेते हैं कि अच्छा आप हमारे ममुहर के लग गए, आप हमारे ददिहर के लग गए, है ना। तो ये सब हम लोग खोज लेते हैं। लेकिन चलिए, वो स्नेह बढ़ाने के लिए अच्छा है, अपना जो है प्रेम बढ़ाने के लिए अच्छा है, वोट देने के लिए अच्छा नहीं है। क्या लगता है आपको? हाँ, सही बात बोली मैम। जब भी जैसे ही अभी लोकसभा चुनाव आएगा तो सारे दरवाजे पे आने लगते हैं। और सब जो आप बात बोली वो एकदम 100% सही बात है। लेकिन ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें यदि किसी नेता को चुनना है तो हमें इंडिकेट देखना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। वो किसी भी असामाजिक तत्व का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अभी भी हम लोग देखते हैं ऐसे नेता हमारे ऊपर गए हुए हैं जो हमेशा क्राइम वाले। बिल्कुल बिल्कुल, क्राइम वाले। अच्छे विचार और योग्यता वाले नेता हैं ही नहीं। तो हम चाहेंगे कि वो ऐसे नेता को चुन के भेजे, वहाँ पे उनका रिलेशन नहीं देखें। अब वो जोड़ रहे हैं जबरदस्ती तो उस पे जाए नहीं। ऐसे नेता को चुने जो कर्मठ हो और उन पर कोई आपराधिक मामला भी ना हो, क्योंकि अभी लगभग आपराधिक मामले वाले नेता ऊपर की। बिल्कुल सही कहा भैया ने कि बिहार जो है वो जाति के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन बाहुबल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाहुबली नेता भी एक से एक होते हैं। अब बाहुबली नेता होने के बावजूद उनपे भले ही 10 गो केस दर्ज हो, लेकिन जिस जाति की बहुलता रहती है वहाँ से खड़े होते हैं और जीत भी जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि उनपे कितना केस दर्ज है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जाति के आधार पे वोट दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास जरूरी है। काम अच्छा हुआ है, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने देश में अच्छा विकास किया है। वो अपने वादों पे भी रहे हैं। लेकिन हम जातीय जनगणना का विरोध हम नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल। हम युवा हैं, हमको सबसे पहले रोजगार चाहिए। रोजगार पे बात होगा तब हम विकास पे बात जाएंगे। विकास तो जरूरी बात विकास की है। तो बिहार में 80% जाति के साथ साथ वोटिंग होता है। हम अदर कास्ट से कोई भी लोग विकास के साथ और विकास भी के साथ वोट करते हैं। जाति पर भी वोट यहाँ विकास में हमारे यहाँ होने का बहुत ज्यादा लोग प्रावधान करते हैं कि हमारी जाति का फलना आदमी है, उनको वोट करें।
हाँ। मानना पड़ेगा आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल, जाति में विकास देखते ही हैं, देख रहे हैं ना। हाँ। हम तो देखते हैं भैया। चाचा अभी भी जो है वो जैसे ही इलेक्शन आता है तो आपके यहाँ आते हैं कि नहीं कि लोग कि चाचा आप ही के जाति से हैं, जो बेटा के वोट नहीं दीजिएगा, भतीजा के वोट नहीं दीजिएगा, ऐसे कहते हैं कि नहीं? कहते हैं लोग, कहते हैं आके। तो आप लोग जाति देख के वोट देते हैं कि देख के वोट देते हैं कि कौन काम किया कि नहीं? हम लोग जो काम करेगा उसी को वोट, काम करने वाले को वोट देते हैं। आप किसको वोट देते हैं चाचा? उसी को हम देंगे, काम के आधार पर। हाँ, लेकिन आते तो होंगे जरूर कि भैया भाई खड़ा हुआ है तो भतीजा खड़ा हुआ है, ऐसे बोलता तो जरूर होगा, है ना कि चाचा भतीजा खड़ा हुआ है ना? हाँ, तो अगर ऐसा कोई बोले भी तो उसको पूछना है कि भतीजा तो हो तुम, लेकिन चाचा के लिए करोगे क्या? किए हो क्या? किया है ना? हाँ भाई, जो क्या कर रहा है ये भी तो देखना जरूरी है। भैया इधर आइए ना जरा, ये बताइए कि बिहार में लंबे समय से बिहार के ऊपर ये धब्बा लगा हुआ है कि यहाँ पे लोग विकास को भूल जाते हैं और जाति देख के वोट देते हैं, लेकिन इस बार समय बदल रहा है और समय जो है लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। इस बार हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस बार जाति के एजेंडे पे वोटिंग होगी या विकास के एजेंडे पर? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, हाँ। हम लोग को जाति के आधार पर तो वोट किसी को देना ही नहीं चाहिए, हाँ। क्योंकि जो राजनेता हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वोट देना चाहिए, उनके कामों के ऊपर वोट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हर कोई अगर जात के मतलब एक वर्गीकरण में बढ़ जाता है, हाँ। तो उसके कारण विकास भी रुक जाता है, हाँ। और विकसित राज्य की मांग भी होती थी पहले, हाँ। केंद्र में भी उन्हीं का सरकार है और विशेष राज्य की बात कर रहे हैं। जी जी, हाँ। तो अब तो मिलना चाहिए और साथ साथ युवाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी के डेट में देखा जाए तो सारे राज्यों से कम विकसित हमारा बिहार है। जाति पर वोट नहीं देना, हम जाति पर वोट नहीं देना, विकास पर वोट देना है। हाँ, जो विकास करेगा उनको वोट मिलेगा। हाँ, अच्छा देखिए कि हमारे यहाँ हमको जहाँ तक लगता है, मेरा जहाँ तक अनुभव कहता है कि अगर कि जाति के आधार पर मतलब विकास होना रहता तो बिहार का एक ऐसा जाति तो जरूर होता जिसमें एक भी पिछड़ा नहीं रहता, एक भी बेरोजगार नहीं रहता, क्योंकि हर जाति के नेता तो है ही। इलेक्शन में हर जाति के कोई ना कोई नेता तो आ ही जाते हैं भैया, है ना? सब नेता तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जाति कहीं से खड़ा हो ही जाते हैं। तो अगर जाति के नाम पर विकास होता, जाति के आधार पर विकास होता, तो कोई एगो जाति तो ऐसा जरूर होता जिसमें एक को बेरोजगार नहीं होता, है कि नहीं? तो जाति के आधार पर तो भला नहीं ना करता है लोग, कि करता है कि अपना जाति के लोग हैं तो चलिए इनके यहाँ इस गांव में सड़क बनवा दें, इस गांव में सबके लिए ना बनता है, सबके लिए ना बनता है। जैसे मान लिया जाए कि कुछ लोग हैं क्या बिहार में जो ऐसा करते हैं कि अच्छा इस गांव में हमारे जाति के ज्यादा लोग हैं तो चलिए इस गांव में 4 गो स्कूल हम बना देंगे। नहीं, ऐसा कहा कौन नेता कर दिया? कोई करता है? कोई नहीं करता। इतना कर दे तो चलिए जाति के नाम पर वोट देना जो है वो सफल हो जाएगा। कुछ नहीं, ऐसा होता है। विकास करेगा उसको हम वोट देंगे, हाँ। विकास के ऊपर वोट। ऐसा होता है क्या भैया कि मान लीजिए कोई नेता जो है जाति के आधार पर वोट ले लिया तो उसके बाद कहता है कि ये गांव जो है हमको जाति के आधार पर वोट दिया है तो इस गांव में मेरे जितने जाति भाई हैं उन सब का हम नौकरी लगवाएंगे, एको को बेरोजगार यहाँ पे नहीं रहना चाहिए? ऐसा अपोजिट हो जाता है, ऐसा अपोजिट हो जाता है। हाँ। हाँ। क्योंकि जानते हैं ना लोग कि जब तक दिमाग पिछड़ा रहेगा तभी तक जाति के आधार पर वोट देंगे। पढ़ लिख गए, नौकरी लग गया तो फिर ये लोग विकास देखेंगे, है ना? सड़क बना कि नहीं, स्कूल बना कि नहीं, कॉलेज बना कि नहीं, विकास देख के ही वोट करेंगे मैम। हाँ। बस यही, बिल्कुल। जाति पे वोट कभी नहीं देंगे। हाँ। जहाँ विकास का जो काम करेगा उसके। हाँ। लेकिन फिर भी भैया तो जाति के आधार पर क्यों लोग उम्मीदवार चुनने को तैयार है, नेता लोग? मैंने उनको लग रहा है अभी भी उम्मीद है कि जाति के आधार पर वोटिंग होगा तब ना। उन लोग को लग रहा है, अब तो अब पहले वाली बात है नहीं। इस साल बदलेगा ये मामला, है ना? बदलेगा, इस साल मामला बदलेगा। चलिए हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है वो हर साल से कुछ अलग रिजल्ट आए और कुछ ना कुछ जो है वो विकास की ज्यादा बात हो, है ना भैया? विकास का बात होना चाहिए कि जात भाई का? विकास का होना चाहिए। मान लिया जाए जात भाई को नेता बना दिए तो काम करके देता है? नहीं करता है। नहीं करता, मैंने नहीं किया। जैसे जाति के नाम पर वोट तो बहुत लोग लेने आता होगा कि भैया आप ही के जात भाई हैं, आप ही के भाई भतीजे। पिला के हमको चंदन लगा देता है। अरे बाप रे। माला पहन लेता है, हाँ। और चंदन लगा देता है, हाँ। और कुछ किया नहीं। हाँ। नहीं।